बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सीटी बजेगी, खेल जमेगा और बिल्कुल तैयारी पूरी है। पीएसएल फाइनल की लाहौर में खेलने के लिए गो के सिक्योरिटी का एक बहुत ही जामे और बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द का माहौल है उसके अंदर भी सिक्योरिटी रखने के लिए हंगामी इक़दामात किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उसमें पहले आर्मी जवाब देगी, रेंजर्स, पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फ़ौज की पैरवी करेंगे। सो फ़ौज की निगरानी में ये जो मैच है ये खेला जाएगा। पंजाब कांस्टेबलरी और इसके अलावा डॉल्फिन फोर्स, पुलिस रिस्पांस यूनिट, यानी जितने भी इदारे हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। मैं ये सवाल पूछ रही थी, खान साहब ने तो स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं ये सवाल खुद से पूछ रही थी कि क्या इस तरह के हंगामी इक़दामात के अंदर ये मैच होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैंने टेलीविज़न पे फुटेजेस देखी हैं और पाकिस्तान के मासूम अवाम जो कि तरसे हुए हैं एंटरटेनमेंट को, ये जो खेल है ये महज खेल नहीं है, ये जुनून है। ये वो वाहिद खेल है जो पाकिस्तान के हर इलाके को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जिस दिन पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है किसी दूसरी टीम के साथ, जो बलोच है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, जो पंजाबी है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, जो पख्तून है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, जो जीबी का है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, जो आज़ाद कश्मीर का है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। ये ऐसा खेल है जो कि हमारे रगों के अंदर दौड़ रहा है। बहुत अरसे से मैं खुद ये प्रोग्राम करती रही हूँ कि बसंत नहीं मनाई गई। बसंत जो कि पंजाबियों के खून में दौड़ती है, बसंत इसलिए नहीं बनाई गई कि वो उसमें बहुत सारी हलाकतों का खदशा रहता है। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद खेलने का फैसला किया गया क्योंकि ये कौम का फैसला है। सो कैसा होगा माहौल 5 को, कितनी सिक्योरिटी होगी? खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने भी कोई गलत स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन आज भी उनका ये कहना है कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर ये मैच करवाना कौन सी दानिशमंदी होगी। जरा सुनिएगा खान साहब ने क्या कहा है। अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। पर 30,000 क्राउड अंदर होगा, 60,000 पुलिस बाहर होगी। यानी दुनिया को आप क्या बताएंगे कि नॉर्मल है हालात। और अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो क्या इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की चांसेस बढ़ेंगी या तबाह हो जाएंगी? अब पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान जो रिवायती मैच है वो भी पड़ गया है। खान साहब का जवाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, जरा सुनिएगा वो उनको कैसे जवाब दे रहे हैं। एक साहब ने तो ये कहा कि जी कर्फ्यू लगा के जी मैच करवाया जाएगा। ये प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और गलत है, मबनी पर ज़ाती हसद और अनाद है। लाहौर शहर उस दिन इसी तरह से फंक्शनल और हंसता बसता होगा जिस तरह से वो आम दिनों में होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही कि लाहौर हंसता बसता होगा, किसी को रोका नहीं जाएगा, कर्फ्यू नहीं होगा। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 80% दहशतगर्दी जो है वो पंजाब से ख़त्म हो गई और 20% रह गई है। तो अब ये जो बयान था ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। बहरहाल जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो रद्दुल फसाद है और उसके बाद ये जो पीएसएल है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल एजाज अवान साहब, सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेंटर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब हैं जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत से, उनसे लेटेस्ट भी पूछेंगे कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब असद उमर साहब कराची से हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। सबसे पहले मैं असद उमर साहब के पास जाना चाहती हूँ। असद साहब, खान साहब के कुछ खदशात हैं, बहुत वज़न है उनकी बात के अंदर कि उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की सिक्योरिटी के अंदर कर्फ्यू लगा के मैच करवाना हमाकत है। हकीकत पसंदाना उनका स्टेटमेंट है, लेकिन आप नहीं समझते कि लोगों का जितना वो हाइप बढ़ गई है, इस तरह के फैसले करना बहुत ज़रूरी है और इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप नहीं समझते कि ये दानिशमंदाना फैसला है कि पीएसएल को लाहौर में लाया जाए? लेकिन मियाद जो है वो बड़ा सादा सा है। 2
کام اگر ہو گئے اور انشاءاللہ ہوں گے، ظاہر ہے پاکستانی کی حیثیت سے ہماری امید یہ ہے، خواہش یہ ہے دلی کی یہ ہو جائیں. ایک تو یہ کہ اس دن جو ہے وہ تحفظ فراہم کر دیا جائے، ایک سیکیور ماحول پرووائڈ کر دیا جائے، اور اس طریقے سے کیا جائے کہ وہاں پر گلبرگ اور قذافی کے پاس کی جو زندگی ہے وہ مفلوج نہ ہو. سیکیورٹی کے لیے تھوڑی بہت تو انکنوینئنس برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر اتنی حد تک ہو، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو حفاظت فراہم کر دی جائے، تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا جو ظاہر اولین ایک چیز ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اگر سارے بڑے پلیئر باہر کے نہیں بھی آتے، اگر اس میں سے چند بھی بڑے پلیئر آ جاتے ہیں اس میچ کے لیے، تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی. پاکستان کے لیے ایک زبردست پیغام ہو جائے گا، پاکستانیوں کے لیے بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اور یہی کوشش ہونی چاہیے ہماری، اور امید بھی یہی ہونی چاہیے کہ ایسا ہو جائے. بالکل. اسد صاحب آپ کا دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ہم بات کر سکیں گے. قیوم سمرو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو 80% دہشت گردی ختم ہوئی ہے اب تک، ابھی آپریشن کو شروع کیے کچھ دن ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ واقعی امن و امان ہو جائے گا؟ اور یہ پی ایس ایل جو ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو لوگوں کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے، نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ 80% کی بات کون کر رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب. تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اتنی انفارمیشن، اتنی سالڈ انفارمیشن ہے کہ جمعہ 8 دن ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا تو 80% جو ہے وہ معاملات بہتر ہو گئے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں، رانا ثناءاللہ صاحب خود بہتر ہو جائے تو 80% آپریشن کامیاب ہو سکتی ہے. اگر وہ خود اپنے آپ کو چینج کرے تو یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی حد تک صحیح ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا ہے ان تمام جو گروپ کے ساتھ جن کا ان کا تعلق رہا ہے شروع سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ادروائز پریکٹیکلی یہ بات میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مبنی ہے. دوسری بات، کرکٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر پاکستان کا شائقین کرکٹ کا لور ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان حالات میں جب ایک طرف آپ کو تھریٹ تھا اور ایک طرف آپ کو لاہور کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر آپ کے 7 شریف میں اٹیک ہوا، اور ایک ویو چل پڑی، پشاور میں اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر 4 صدہ میں اٹیک ہوا، کیا ان حالات میں اتنا بڑا ہم رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ خدا نخواستہ مجھے بتا دیں. یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک کہ اگر یہ اتنے کانشس اس وقت ہوتے جب سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو آج یہ معاملات نہ ہوتے. لیکن مجھے ان کی کیپیبلٹی پہ، مجھے ان کے اوپر ایک بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ انکیپیبل ہے گورنمنٹ. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ، میں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سیکنڈ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خدشات جو خان صاحب نے کہے ہیں اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہمیں ملکی مفاد باقی چیزوں سے زیادہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کرکٹ پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بہت بڑا رسک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کہیں پولیٹیکل موٹیویشن تو نہیں ہے کہ آپ ایک توجہ کسی عام ایشو کی طرف سے ہٹا کر کے پوری قوم کو دوسری طرف لگا رہے ہو؟ تو ایک یہ بھی اس کا اسپیکٹ ہے. ویسے جنرل صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ میرا مطلب سیاسی بیان سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی اس کے ساتھ ہوگا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ کتنا ضروری ہے یہ میچ اس وقت لاہور کے اندر ہونا، اور واقعی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک وہ ہے جو ہم فزیکلی لڑ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ذہنوں سے لڑ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہشت گرد ایک واردات کر کے، ایک انسیڈنٹ کر کے ہمارے اسکولوں کو، مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو، کھیل کے میدان کو، پارکس کو ویران کر دیں اور پوری قوم سہم کر ان جگہوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک ہے. آپ سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی اگر شکست کھا کے بیٹھنا چاہتے ہیں گھروں میں دبک کے، تو زندگی ایسے تو گزر نہیں سکتی. اگر آپ ان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ جگہیں ویران نہیں کر سکتے، مسجدیں بھی آباد رہیں گی، کھیلوں کے میدان بھی آباد رہیں گے، پارکس بھی آباد رہیں گے، اور the life goes on. تو یہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. یہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اور دلیرانہ فیصلہ ہے. گیٹ اٹ ڈن. اس سے شاید انٹرنیشنل کرکٹ تو نہ آئے. میں عمران خان کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ شاید ان جتنی سیکیورٹی کے ساتھ ہم میچ کرا رہے ہیں، یہ پیغام نہیں بھیجتا کہ all is well، آؤ اور کھیلو. بالکل. اچھا، لیکن ایک پیغام دہشت گردوں کو یہ بھی جاتا ہے کہ
ہم ایز اے قوم زندہ ہیں لیکن جن اور ہم کر کے صاحب رہیں گے. جب خود وزیر داخلہ کہیں کہ ان کے ساتھ میچ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، سنوائیے گا ذرا چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا کہا تھا. تو آپ جو ذہنی لڑائی کی بات کر رہے تھے، میں اس کے ریفرنس میں ذرا سنوانا چاہ رہی ہوں، چلائیے گا ذرا. مجھے یہ اطلاع ہے کہ کئی طالبان کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے کئی میچز بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ ان کو پیغام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی کسی پلیٹ فارم پہ مقابلے کے بجائے اگر ایک کرکٹ میچ ان سے ہو جائے تو ایک اچھا نتیجہ نکلے گا. یہ اب ملک صاحب یہ سوچ ہے، پولیٹیکل سوچ ہے جی، ایک وزیر داخلہ کی یہ پولیٹیکل سوچ ہے. اور جو پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، جو ضرب عضب آپریشن کا ہیڈ بنا ہوا ہے، جی، اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے طالبان کے بارے میں کہ وہ کرکٹ اور کھیلتے ہیں. ویسے طالبان کا تو جنرل صاحب کو بڑا پتا ہے، کیونکہ جب یہ سوات میں تھے تو وہ ہمارے فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. لیکن ملک صاحب، سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کروا رہے ہیں بہت اچھا کروا رہے ہیں پی ایس ایل لاہور کے اندر، لیکن یہ جو ذہنی لڑائی ہے یہ آپ کیسے لڑیں گے سر، اگر آپ کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس آپ کی گورنمنٹ کے آتے رہیں؟ اسما بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں بلایا جی. دیکھیں، جو میں 3 باتوں کو بڑا بریفلی آپ کے سامنے، تاکہ آپ کا پتہ نہیں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے پروگرام میں. رانا ثناء اللہ کی جو 80% والی بات تھی، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کی کہ 27 مارچ 2016 سے یہ جو ریسنٹ لاہور کا بلاسٹ ہے، اس میں 9 ماہ کا وقفہ ہے. اور پنجاب کے ان دہشت گردی کے واقعات میں کمپیریزن ٹو لاسٹ 10 ایئرز 80% ڈپ ہے ان انسیڈنٹس. وہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی کہ جو 2 یہ واقعات ہیں، یہ 9 مہینے میں 2 ہوئے، اور پچھلوں کا جو تواتر تھا وہ کس طرح تھا، اور کتنی وہ دھماکے تھے، ان کے نمبرز کیا تھے. سر اس لیے کہ آپ حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ جب آنسو بہائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر پنجاب میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہمیں کیوں آپ چھیڑتے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح تو پھر امن ہو جائے گا. دیکھیں اسما، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو لاہور کا میچ ہے، اس کے باوجود بھی نہیں، دیکھیں لاہور کا میچ جو ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کو جنرل صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور یہی حکومت پنجاب کا اور چیف منسٹر پنجاب کا ریزالو ہے. ہم بالکل کسی کے ایجنڈا پہ ہائی جیک نہیں ہوں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، اپنی نارمل وے آف لائف کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس کرکٹ میچ کی سگنیفیکنس بھلے سے انٹرنیشنل کرکٹ کے ریسٹوریشن کی طرف اٹ مائٹ بی ون سٹیپ فارورڈ ٹو دیٹ وے. اسے پوری طرح سے شاید بحال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن ایک پازیٹیو سائڈ پہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا یہ ریزالو ہے کہ ہم کسی سے ڈر کے اپنی نارمل وے آف لائف کو، جو اس کی بیسک سگنیفیکنس ہے اس میچ کے ساتھ ایسوسیٹڈ یہ چیز ہے. نہیں وہ تو بہت بہتر، لیکن سر اگر آپ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر فورن پلیئرز آپ کے نہیں آ رہے، وہ یہاں پہ آ کے نہیں کھیلیں گے تو کیا میسج جائے گا؟ یہ بھی تو ایک ناکامی کا میسج جائے گا، اور خان صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے نا. لیونگ اسائڈ دی پالیٹکس، اگر اگر صرف ویون رچرڈ آ کے لاہور میں بیٹھ جائے، وہ تو بیٹھ رہے ہیں، تو پیسے پورے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے پورے ہیں. سر ویون رچرڈ کی موجودگی ہی اٹ ول ڈو دی ٹرک. بالکل. ملک صاحب دیکھیں، اس میں کچھ پی سی بی کے ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز کی کمٹمنٹس ہیں، کچھ ٹیم مینجمنٹس کی کمٹمنٹس ہیں. جو لوگ پی ایس ایل کے آکشننگ پروسیس میں ساتھ شامل رہے ہیں، ان کی ارینجمنٹس میں یہ چیز ہے کہ اگر جو اے لسٹ کے پلیئرز تھے، اف دے ریفیوز ٹو کم، تو انہوں نے بی لسٹ پہ کچھ ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. سو وی ول بی ہیونگ سم فورن پلیئرز جو یہاں پر ہوں گے، اور ان کی ڈیٹیلز پی سی بی ہمارے ساتھ ابھی شیئر کر رہی ہے جی. تو اس میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، بالکل کوئی ایسا امپریشن نہیں ہوگا کہ سٹی ہیز بین بنکرڈ آؤٹ، کوئی بڑے کنٹینرز کی انسٹالیشنز نہیں ہوگی. انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ ہوگی. اس انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ میں کچھ انہوں نے یہ آپٹکس کا بہت خیال رکھا ہے کہ کسی صورت بھی ہم ایسے نہیں ہوگا کہ 50 60 پولیس کے یا یونیفارم پرسنل کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں. انٹیلیجنٹ اینڈ وائز ڈپلائنگ ہوئے گی. اور جو ہیومن ڈپلائمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیکنیکل سرویلنس کے بھی جو ایک اچھا میکنزم پرووائڈ کیا گیا ہے. کوشش کی جائے گی کہ اس کو دیکھنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ کوئی کرفیو کا سا سما ہے،
और लेस कन्वीनियंस फॉर द पीपल, जिसको बॉटम लाइन उसकी ये है बिल्कुल कि सर, कम इस से पे तो कम हम दिक्कत जितने हो। भी यहाँ पे मौजूद है ना, हम सब दुआ करें कि ये सब कुछ हो। मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद ये कि शेख रशीद साहब को 500 रुपए वाला टिकट भी मिल गया है और टिकट पे धांधली हो रही है। अवाम जो एंटरटेनमेंट और क्रिकेट के तरसे हुए हैं, टिकट उनके पास है सब, उनके पास है। टोटली, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात अच्छा, कर रहा वैसे हूं ये कि टोटल टिकट्स उनके जो है एमपीएस के पास हैं या उनके जो है, ताकि उन्होंने ये एक बात चल इंप्रेशन रही दिया है, है और हकीकत है ये खबर चल रही है कि शायद वो मियां साहब के पोस्टर्स लेके जाएंगे अंदर, दूसरी तरफ से गो नवाज गो के कहीं नारे ना लग जाए, ये भी है। इस पे हम जरूर बात करेंगे और खुदा का वास्ता इसको बिल्कुल अलग रखे क्रिकेट से। लेकिन अगर शेख रशीद साहब को 500 का टिकट मिला है तो मुझे तो अभी तक नहीं मिला। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वैसे मैंने नाजरीन सोचा था कि आज के प्रोग्राम में और हमने पूछना है कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है, और बहुत बड़ा सरप्राइज है कि कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ब्रेक से पहले असद उमर साहब, सुमरो साहब ने कहा कि पंजाब में टिकटें इसलिए ब्लैक हो रही हैं कि वहाँ पे नून लीग के वर्कर्स ले रहे हैं। ये वैसे एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस वक्त। क्या वाकई आपको लगता है कि वहाँ पे 500 का टिकट 8000 में इसलिए बिक रहा है कि कहीं और चला गया? पता नहीं जी अस्मा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे अफसोस ये होता है पाकिस्तान में हर चीज जो है वो सियासत में क्यों उलझ जाती है। खुदा का वास्ता क्रिकेट मैच है यार, उसको क्रिकेट पे रहने दो, उसमें भी सारी बीच में सियासत आ जाती है दोनों। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। जरूरी नहीं है कि ये किसी साजिश की वजह से हो रहा हो। पाकिस्तान में जो है वो मेरे ख्याल में क्रिकेट से बड़ी कोई चीज ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जिस चीज को पसंद करते हैं और वो देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए उसकी अच्छा, खान साहब ने खान साहब की ये जो उनका जो बयान आया है, ये किसी हद तक हकीकत पसंदाना है कि जब आप कर्फ्यू लगा के इतनी सिक्योरिटी के अंदर क्रिकेट करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज कोई अच्छा मैसेज तो नहीं है। जी, मैं जैसे कहा ना कि वो इसमें तो किसी को शक नहीं हो सकता ना कि इमरान खान जो है वो चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है वो फले फूले और दुनिया देखे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है। उन्होंने अपना एक तज्जिया पेश किया। मैं सिर्फ इसको जो है जरा सा मुख्तलिफ तरीके से कहता हूँ, क्योंकि आज और 5 तारीख के दरमियान अभी भी वक्त मौजूद है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी होनी चाहिए और जो जहां तक वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके कंट्रीब्यूशन भी ये होनी चाहिए कि जो 2 चीजें पहले मैंने की कि कोशिश करें कि कुछ ना कुछ बड़े नाम जो हैं क्रिकेट के वो आ जाएं इस मैच के लिए और एक सेफ तरीके से मैच हो, सिक्योरिटी वहां पे फराहम हो और मुल्क जो है खैर जो है मफलूज भी ना नजर आए। ये दोनों काम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत मजबूत एक पैगाम चला जाएगा पाकिस्तानियों के लिए भी, बाहर पाकिस्तान वालों के लिए भी। और जो अगर ये टिकट जो है एमपीएस और एमएनएस को इस वजह से दिए जा रहे हैं कि वो गो नवाज गो के नारे ना लगे, तो उनसे बोलें सर ये छोड़ दें, ये अब पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा बन चुका है। मैं तो पाकिस्तान के किसी कोने में तो जाता हूँ, दुबई आपको पता है मेरी और आपकी तो दुबई में मुलाकात हुई थी ये पीएसएल का मैच देखते हुए, वहां से मैं बाहर निकला था स्टेडियम से, सामने लड़के नजर आया तो वो गो नवाज गो शुरू हो गया था। तो उनसे बोलें कि अब आप इससे बच नहीं सकते, छोड़े, मैच में भी अगर लग जाएंगे थोड़े से तो बर्दाश्त कर लें। अच्छा, वैसे मलिक साहब आप क्या कहेंगे, इससे पहले कि मैं जनरल साहब से बात करूं और डॉक्टर साहब से, आप क्या कहेंगे? वाकई अगर लगते हैं ये देखा जा रहा है पॉलिटिकल एंगल इसका कि भाई लोग आएंगे तो कहीं साथ में मियां साहब की तस्वीरें लेके आए और ज्यादा पीएमएलएन वाले आने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, देखें, बिल्कुल पता नहीं ये बात कहाँ से आई और कैसे आई, और इस पर हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि किसी सूरत भी इस मैच के साथ पॉलिटिक्स की कोई ताल्लुक नहीं होनी चाहिए। जैसे असद साहब ने भी खुद पहले कहा और बाद में फिर एक थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल स्टांस दोहरा दिया, और ये भी शायद इस चीज़ की इनकी गलतफहमी है कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, डाई हार्ड उनसे प्यार करने वाले लोग हैं, कतई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और इस मैच की जो सिग्निफिकेंस है उसकी मैंने पहले भी बात की, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्रिकेट मैच की अपनी जो इफादियत है वो मेरी, आपकी, असद साहब की, सुमरो साहब की, डॉक्टर जनरल साहब की, इसके साथ ये वाबस्तगी तो हो सकती है कि इसके साथ हम एक मैसेज दें कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन इसके साथ अगर हम एक फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और इसके साथ हम अपनी साथ साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेंगे, तो टिकटें तो ब्लैक हुई है ना मलिक साहब, वो तो 500 रुपए वाली 8000 में बिक रही है सर, वो तो सच है ना। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल डिस्पेल करता हूं जी, कतई तौर पे। मैं खुद आई एम मेंबर ऑफ द कैबिनेट बट आई डोंट हैव एनी टिकट्स।
MPS, क्योंकि मैं इस PSL कमेटी का आप मेंबर नारे हूं, नहीं लगा तो हमारे सकते। मेंबर्स मुझे फोन आप नहीं, नारा मेरी नहीं बात लगा सुनिए ना, सकते ना। देखिए। अच्छा सॉरी, मेरी बात मैं सुनिए, थोड़ा नारे लाइट जितने हम लगाते हैं, मूड जी, में कौन बात लगाते कर। हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अच्छा, क्यों मेरी नजर बात आता है? सुन, देखिए, अच्छा, आपको हर कोई चीज में टिकट्स क्यों नहीं है, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल नजर ऐसे आती है? देखिए कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि राना सनाला साहब ने कहा 80%, अल्लाह करे ये अमन से हो जाए तो फिर ये कहेंगे जब 100% हो गया, क्योंकि ये क्रिकेट जो हो गई तो ये फिर इस तरह ये अपना वो कहेंगे कि जी हमने तो 100% अमन दे दिया पंजाब को या पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि क्रिकेट भी हो गई। देखिए सबकी दुआएं यही हैं कि अल्लाह करे अमन से हो जाए। हम कब चाहते हैं कि हमारा एक एक बेगुनाह आदमी जो है इस तरह शहीद हो जाए? हम कब चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। लेकिन हम जो चाहते हैं, हम जो समझ रहे हैं चीज़ों को, उसकी गहराई को शायद हुक्मरान नहीं देख रहे। आने वाले हालात इनकी नज़रों से ओझल हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन इनकी नज़रों से बिल्कुल ओझल है। ये इस तरह की जो है ना, इनमें वो सकत ही नहीं, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्रिकेट तो कोई इशू नहीं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो खदशात का इजहार किया गया था वो भी इसलिए किया गया था क्योंकि ये एहसान हो कि खुदा न खासा उसके बाद फिर 10 साल तक कोई टीम आने के लिए सोचे भी ना पाकिस्तान के अंदर। देखिए बात तो ये मकसद, आप इसको नेगेटिव न लें किसी भी हवाले से। हम ये चाहते हैं कि इसको पॉजिटिविटी को बरकरार रखा जाए, इसको खेल की हद तक रखा जाए। इसमें वाकई ऐसी पोजीशन या सियासी अमल न होना चाहिए जिसमें बाकी लोगों के ये डाउट्स हों। देखिए अगर आप इस तरह टिकट ब्लैक करते रहोगे और अपने वर्करों को दोगे तो ये मैसेज तो पहले से ही ऐसे चला जाएगा कि शायद PMLN यहाँ पे भी क्रिकेट में भी अपनी जो है पॉलिटिक्स कर रही है। ये तो नजर आ जाएगा, ये तो आ रहा है, जिस दिन आ मैच रहा है, होगा ये चीजें आ रही हैं। आप सोशल मीडिया में देखें, आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें या प्रिंट मीडिया में देखें, इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि जी ये टिकट तो अच्छा वैसे जो टिकट है वो बैंक बेच रहे हैं और PCB के साथ डायरेक्ट है, उनका मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ ये सिर्फ इश्तिहार की हद तक, अच्छा, प्रैक्टिकली जीरो। आप जाएं किसी बैंक में, आप लें टिकट, आपको टिकट नहीं अच्छा, मिलेगी। जनरल साहब आपको वैसे टिकट तो हम यही कह रहे हैं कि इसको आप खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हो। नहीं मिला आपको? नहीं, मैंने तो टिकट खरीदा ही नहीं। आज आप जाना ही नहीं चाह रहे? नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे किसी दोस्त ने खरीद के रख ली है। अच्छा अच्छा, और उसने कहा आप आएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। नहीं, मैंने पूछा नहीं कितने में, जब पेमेंट करूंगा तो पता चलेगा कितने में मिला है। लेकिन देखिए लोग ये भी कह मैंने रहे हैं उन्हें कि कहा जी था मेरे लिए 3 टिकट खरीद लेना, मैच... तो उन्होंने 3 टिकट खरीद के रख लिए हैं। आई डोंट नो कितने में खरीदे हैं, जब पेमेंट करूंगा तो पता चलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि फौज की निगरानी में मैच हो रहे हैं, फौज की निगरानी में सिक्योरिटी करेगी ना, टिकट तो नहीं बेचेगी ना, फौज टिकट तो नहीं बेचेगी। अच्छा, टिकट बेचने और ये गो नवाज गो पे मेरी एक अपनी राय है। अच्छा, जिस मुल्क में ऑनेस्टली बात करूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जब ईमान ये बन जाए कि मैंने मरते हुए बाप के लिए खून की बोतल खरीदनी है, गुर्दा मैंने खरीदना है, कफन मुर्दे का उतार के दोबारा जिस मुल्क में बिक जाता हो, वहां लोगों ने पैसे को दीन ईमान बना लिया, चाहे एक लेबरर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। जिधर लोगों ने पैसे को दीन ईमान बना लिया हो, वहां ये तवक्को करना कि बैंक का क्लर्क या वो टिकट ब्लैक नहीं करेंगे या अपने दोस्तों को बुला के 20-20 टिकट नहीं दे देंगे कि बाकी बार बेच दे और पैसे, तो आई थिंक वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तो ये हो रहा होगा। मैं नहीं समझता कि नून करवा रही है, बट ब्लैक हो रहे हैं और ब्लैक में खरीदार भी मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं। ये सर गरीबों की तो यही खेल है, गरीबों की या पतंग थी वो उस पे पाबंदी लगा दी कि पतंग नहीं उड़ा सकते लाहौर में। वही गरीब तो मैंने कहा देखने वाले उनकी एंटरटेनमेंट, बेचने वाला भी गरीब है, वो करोड़पति नहीं है जो टिकट ब्लैक कर रहा है, वो भी उतना ही गरीब है। उसने मैनेज कर लिया, 10 खरीद लिए, 8 बेच देगा, अपने टिकट के पैसे बचा लेगा, क्योंकि हम मॉरली इतना डी जनरेट कर चुके हैं। और जहां रहा गो नवाज गो का, तो आई थिंक ये अपने हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप से सबक सीखें। उनके खिलाफ अमेरिका में क्या नहीं हो रहा, उनके नंगे मुजस्मे चौक में लगाए गए हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एंड पुलिस भी आराम से खड़ी है कि कर लो जो करना है। जमहूरियत ये है ना सर, जमहूरियत ये जस्ट अच्छा, वैसे असद उमर साहब को देख के लोगों ने नारे जरूर लगाए थे और इसीलिए उनको रोका जा रहा है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि PMLN की क़यादत में इतनी बर्दाश्त है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
वो मीडिया को नहीं बर्दाश्त करते, उनकी तनकीद को नहीं बर्दाश्त करते, अदालतों के फैसले के खिलाफ आते हैं तो अदालतों पे अटैक कर देते हैं। आप कैसे उनसे कंपेयर करते हैं? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये शक और शुबा मौजूद है। लेकिन देखिए, हमने आज जब बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम करने का सोचा है, तो ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि कौन कौन किस किस को सपोर्ट कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि असद उमर साहब की टीम भी हार चुकी है और जिसको मैं सपोर्ट कर रही थी वो भी हार चुकी है। अब वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें प्रोग्राम में लाहौर कलंदर्स के जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं राना फवाद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। क्विकली मैं पूछना चाहती हूँ, पहले असद उमर साहब के पास जाती हूँ, फिर मैं राना साहब आपके पास आती हूँ। असद साहब, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रहे थे सपोर्ट और वो हार गई, अब आप किसके साथ हैं? मैं ये फाइनल के अंदर जो भी ज़ल्मी और कराची का मैच जो भी जीतेगा ना, मैं उस टीम को सपोर्ट करूंगा फाइनल के अंदर। यानी जेड़ा जितने मुझे पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानियों की हमदर्दियां जो हैं वो कोटा के साथ हैं, लेकिन मैं जो हूं वो जो उस सेमीफाइनल को जीतेगा कराची और ज़ल्मे का, मैं उसको सपोर्ट करूंगा फाइनल में। यानी जेड़ा जितने ओदे नाल। नहीं, मैं तो क्लियर मैं बता रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान की हमदर्दियां, ज्यादातर पाकिस्तानियों की हमदर्दियां कोटा के साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ल्मे और कराची का जो सेमीफाइनल जीतेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो जीत जाए उसको सपोर्ट करनी चाहिए। उनके हकीकत भी है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी ना। अब देखें, जब इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, यकीनन जो भी खिलाड़ी है उन्होंने इतनी मेहनत की होगी, तो फिर उनको भरपूर जो है दाद भी देनी चाहिए, एप्रिसिएशन भी देनी चाहिए, और पूरी कौम उनका वालहाना इस्तेकबाल भी करे, ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ वो कोयटा में, पेशावर में जीतने, वो कराची भी जाए। मैं यही कह रहा हूँ, चारों सूबों में जाए ताकि हम मुल्क या ज़ल्मी या जो भी कराची जो भी जीते। लेकिन और इसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम में सियासी बात कम हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक जुमला जरूर कहूंगा कि हमारे चारों सूबों में जो भी जिनकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की सतह पे उनको वेलकम करें। बिल्कुल सही बात। अगर सिंध की, तो हम उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सारे सूबों के अगर बलोचिस्तान की है तो हम बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको वेलकम करे। पंजाब में है तो पंजाब उनको वेलकम करे, केपी है तो इस तरह। और उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट में जब आए, क्योंकि हमने अपने दौर में जब जितने भी हमारे, मुझे याद है अच्छी तरह से, हमने प्रेसिडेंट हाउस में 2008 से बुलाते थे, जो भी टीम जीत जाती थी तो हम ये सपोर्ट करते थे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स को। आप कोयटा मैं तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वो ये ट्रॉफी उठाएं और कोयटा लेके जाएं, क्योंकि एक तो उन्होंने किसकी वजह से सरफराज की या वेवन रिचर्ड्स? There are two reasons. One that they have played all last time and this time as well. बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, और सर विवन रिचर्ड हैज बीन ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, इससे and I don't want to see him having a long face कि यार मेरी टीम हार गई। बिल्कुल। मैं और फिर वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं। इससे पहले कि मैं मलिक साहब से पूछूं, बिल्कुल राना फवाद साहब, आप सबसे ज्यादा मकबूल हैं इस वक्त, अगर कोई पैमाना रखा जाए तो सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर के साथ हर चीज चल रही है सर, लेकिन हमें दुख हुआ लाहौर कलंदर नहीं पहुंच सका। आप क्या कहते हैं, क्यों लाहौर कलंदर नहीं पहुंच सका? क्योंकि लाहौर में हो रहा है पीएसएल का फाइनल और कलंदर्स नहीं है वहां पे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आसमा। ये बिल्कुल सही बात है कि लाहौर नहीं पहुंच सका, लेकिन लाहौर ही इस वक्त पीएसएल का महवर है, गढ़ है। ठीक है, लाहौर कलंदर की टीम नहीं पहुंची, लेकिन इस पीएसएल के अंदर लाहौर जो है वो सेंट्रल स्टेज है। आपको मुझे नहीं पता कि हम क्यों नहीं पहुंचे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम जो कि उस वक्त हमने बनाई, पूरा साल मेहनत की, पूरे पंजाब में हमने सब कुछ किया, हर चीज करके देख लिया। इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। मुझे नहीं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि हम क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन कलंदर जो वहाँ पे देखने जाएंगे, लाहौर सारा कलंदर है और टीम जो है लाहौर के अंदर फाइनल हो रहा है, तो लाहौर भी इस पीएसएल के अंदर है और कलंदर भी है, क्योंकि ये कलंदरों का शहर है। और मैं तो बिलीव करता हूँ कि दादा साहब का फैज हो, इकबाल हो, बुल्ले शाह हो, शाह हुसैन हो, ये सारे ये भी कलंदर थे और जो देखने जाएंगे वो भी कलंदर थे। जो शहीद हुए पिछले दिल पे छुरियां तो चल रही होंगी यकीनन, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ख्वाब था कि लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल में लाहौर खेले। तो अब लाहौर में कोयटा अगर खेलता है, कराची खेलता है या जो भी जीतता है, तो दिल पे छुरियां, बुरा तो लगेगा ना सर? ये तो नहीं हो सकता कि बुरा नहीं लगे।
नहीं, मैं बिल्कुल दुखी हूँ ये इस पे कोई हीर नू शक खेड़े नहीं है। ले जान ते दुख ते होंदा है। नहीं, लेकिन बात यह है कि आप ये पहले बात कर रही थी कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, लेकिन वो स्पोर्ट्सशिप की बात कर रहे किसी के पास भी होती है वो पॉपुलर होता है। हाँ, ये लाहौर है जो कि मैं जो बार बार ये कहता हूँ कि एक जो मलका हिंद, मलका नूर जहां है, मैं हर बंदे को ये बात सुनाता हूँ हाँ, कि लाहौर राब जहां बराबर खरीदा है, कि मैंने लाहौर को अपनी जान के बराबर खरीदा है, जान दादा है और जन्नत देकर खरीदा है। मैंने ये जन्नत जान दे के खरीदी है, तो ये तो एक जन्नत है मेरे लिए। तो अगर फिरदौस बरी है जमी हस हमी हस तो हमी हस। मैं तो लाहौर का, मैं समझता हूँ मैं मेजबान हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा एजाज है और लाहौरियों को ये बहुत बड़ा एजाज है कि हम मेजबानी कर रहे हैं PSL के फाइनल की। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है और मैं लाहौर को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं लाहौर के लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिंदा दिलाने लाहौर का सपोर्ट कर रहा हूँ कि हमारे पे एक आफत आई, हम फिर खड़े हुए और हमने कहा हम वेलकम करेंगे सबको। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हुए, इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हुए, और ये फ्रेंचाइज ओनर की मेहरबानी के वो लाहौर आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, पूरे लाहौर वेलकम करता है। क्या बात है, ये और इंशाल्लाह ये एक नए स्पिरिट होनी वक्त में चाहिए। यानी आप हार के भी हारे नहीं है, जीते हैं। लेकिन ये बता दें फाइनल में किसके साथ आप होंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं फाइनल में लाहौर के साथ हूँ, मैं तो लाहौर की तरफ से हूँ, मुझे मेरा कोई और शहर नहीं है, अच्छा, ना मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं एक बिलीव करता हूँ कि बड़े शहर को जीतना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए जो बड़ा शहर होता है उसकी पॉपुलैरिटी होती है, उसकी व्यूअरशिप होती है। हमारी फ्रेंचाइज के लिए, मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि कराची जीते, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाहौर ये कहते हैं कि कराची नहीं कोयटा। एग्जैक्टली। अच्छा तो उमर साहब, कराची को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो फिर राना साहब ने भी कहा है कि बड़े शहर का है, तो मैं तो चाहूंगा कि बड़ा शहर जीते। तो आपका कितना दिल है, दुआएं कर रहे हैं कराची के लिए कि नहीं? नहीं, मैं तो आपको बता दिया कि सेमीफाइनल में मैं न्यूट्रल हूँ। पेशावर और ज़ल्मे का और जो कराची का मैच है, जो भी जीतेगा मैं उसको फाइनल में सपोर्ट करूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छी बात है लाहौर में हो रहा है फाइनल, लेकिन एक्चुअली होना कराची में चाहिए था। सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का 2 गुना बड़ा है लाहौर से। अगला अनाउंस हो गया। पहला फाइनल जो है वो कराची में होना चाहिए था, दूसरा लाहौर में हो सकता था, सही। लेकिन चले फैसला हो गया, लाहौर भी अपना ही है। चले, तो मलिक साहब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये फॉर पेशावर ज़ल्मी जी, अल्लाह करे वो कल जीते। मैं तो उनका बड़ा सपोर्टर हूँ। शाहिद खान अफरीदी अच्छा मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं जी। हाँ। और मैं इसके साथ आपको एक बात और आसमा कह दूं, देखें जितनी भी बात हुई इसमें आपकी आज की पूरी डिबेट में एक चीज़ प्रीडोमिनेंट थी, जो कि इस मैच को किसी तरह से इफेक्ट कर सकती है और व्यूअर्स के दिल में कुछ शक डाल सकती है। हमने आज हर जगह क्लियर किया है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी क्लियर किया है कि नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन, कि कोई स्टेडियम के अंदर पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग होगी। मैं आपको एक 10 स्पोर्ट्स की कैप्शन याद कराता हूँ। लास्ट ईयर इन सम सीरीज दे यूज्ड टू राइट के क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड 365 डेज ऑफ वर्शिप। मैं यहाँ लाहौर में आपको ये एक सेंटिमेंट दे सकता हूँ कि लोगों की जो क्रिकेट के शायकीन है उनकी एक वालहाना वाबस्तगी है, और 24,000 सीट्स हैं, सिर्फ 24,000, और जो टिकट्स की डिमांड है जो PCB ने हमें कन्वे की है, दैट इज एक्सीडेड 5 टाइम्स मोर देन 24,000। तो उसको मैच करना, जितने लोग टिकट्स मांग रहे हैं, तो इस तरह की टिकट ना मिलने की सूरत तो पैदा हुई है। लेकिन whosoever will be in the stadium, वो सारे क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो अपनी इस एक्टिविटी को ये अच्छा आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल रंग उसको जो है नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल हैपन। बिल्कुल, ये क्रिकेट को जो हाईजैक नहीं होने देना चाहिए। राना और साहब, हमारे नून लीग के वर्कर जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर ग्राउंड में हुए भी कोई, तो कतई तौर पे कोई ऐसी नारेबाजी या इस पूरे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेंगे। वो दे विल बी देयर इन द नेशनल स्पिरिट इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये वैसे जनरल साहब ये बात तो बहुत जबरदस्त है, क्या बात अच्छी है, लेकिन किसी के मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकते ना। नून वाले तो नहीं कहेंगे, अगर कहा तो कोई दूसरे कहेंगे, लेकिन न कहें तो बेहतर है, न कहें तो बेहतर है, क्योंकि और बहुत सारी जगह हैं। अगर गो नवाज गो कहना है तो किसी और जगह बैठ के कह लें, मगर उसको खेल का मैदान रहने दें। अच्छा, ये कहना जरूर है, स्टेडियम की बात कह रहे हैं। अगर कोई कहना चाहता है तो रोक तो नहीं सकते ना किसी। रान साहब, आपने कहा था कि जीत के हम, चूंकि ये 7 का जो इंसिडेंट हुआ उसी दौरान हुआ, तो आपने कहा कि हम लाल शहबाज कलंदर को ये
देंगे इसका पूरा सहरा जीत, अगर आप जीते। लेकिन जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जीत सके। तो ये जो धमाल है, ये धमाल क्या सिर्फ हम इसको उस धमाल के साथ रिलेट कर सकते हैं, इस क्रिकेट की धमाल को, और ये कप क्यों ना लाल शहबाज कलंदर के नाम पे, जो भी जीते उनके नाम पे करें? बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस पे बिल्कुल आपके साथ हूँ कि ये जो है ना, ये मरकत का शबिस्तान भी उससे रास में आया। आराम कलंदर का तह खाक नहीं, वो जो नीचे खाक के नीचे जो कलंदर हैं वो कभी आराम नहीं करते, वो धमाल डालते हैं, वो लोगों के आगे दुआ करते हैं, उनके आगे मन्नतें मानते हैं, और ये हमें करना चाहिए। हमें इसको कंडेम भी मैं करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हम धमाल डालें, हम बताएं लोगों को हम जिंदा कौम हैं। हम ऐसे नहीं है कि हमें कोई डरा देगा या धमका देगा। अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत